हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें इशिता एडमिट थी। तो मैं आपको बता देती हूँ इशिता के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है, इतना वो भी नहीं था। और इशिता मुझे बोली थी मम्मी आप व्लॉगिंग करो। उस टाइम पे जिसकी इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो 17 तारीख को बोला किसी ने, 16 तारीख को इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। सीता दीदी हंस रही है तो कि अभी उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। एक मिनट। तो 16 तारीख को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि 17 तारीख को मुझे उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। तो मैंने जो छोटी छोटी क्लिप बनाई है, जो मुझे मतलब जो जो हुआ है उसके साथ, वो मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो ली थी। तो वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब हमें इतना पता नहीं था कि इसके साथ इतनी बड़ी बात है कि इसकी सर्जरी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको होली से पहले ही थोड़ा फीवर था। तो होली से पहले ही बोला मैंने, होली से पहले इसको थोड़ा फीवर था, ठीक हो गई थी। फिर ये साइड में दर्द बताती थी, फिर उसके बाद भी ठीक हो गई। फिर इसको फिर से फीवर हुआ, खाना खुना खाना इसने बहुत कम कर दिया था। तो उसके बाद सडनली 16 तारीख को, 16 मई, इसने खाली सिलेंडर को उठा लिया। उठाने से जो कि इसके नस में शायद कुछ हुआ या इसके पेट में आ गई स्वेलिंग, और इसने मुझे बताया नहीं। उसकी वजह से इसको फ़ीवर आ गया। मैंने जो नॉर्मल फ़ीवर है, मैंने कहा इसको कल डॉक्टर पर लेके जाऊँगी। मैंने मेडिसिन इनसे बोला कि इसकी लेके आना, क्योंकि नॉर्मल फ़ीवर था और ये खाना नहीं खा रही थी। तो जब 16 तारीख को ऐसा हुआ, 17 तारीख को जब ये स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा इसका मुँह का तो बता दो। हाँ, इसका फेस पूरा उतर चुका था और फीवर भी था। और जब मैंने चेक किया, क्योंकि इसका एग्ज़ाम था, भेजना स्कूल ज़रूरी था, तो जब मैंने कहा चल मैं तेरी आँख चेक करती हूँ कहीं पी लिया तो नहीं, क्योंकि तेरा बार बार फीवर आ रहा है, पेट में दर्द बता रही है, साइड में खाना भी नहीं खा रही है। तो जब इसका चेक किया मैंने पेट, तो पेट में इतनी स्वेलिंग आ रखी थी, बिल्कुल टमी के पास। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। तो फटाफट मैंने इसकी फ़ोटो खींच के और थोड़ी सी वीडियो बना के इनको सेंड करी। फिर ये इन्होंने कहा चलो मैं छुट्टी लेके आता हूँ, देखते हैं डॉक्टर के पास लेके जाके देखते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ही बोलेगा। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला। ब्लड टेस्ट हुआ इसका, वहाँ पे कुछ नहीं था ब्लड टेस्ट। शाम को जो रिपोर्ट आई नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था कि इन्फेक्शन हो कुछ हो। तो अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मांस का कोई टुकड़ा है, कोई मांस का टुकड़ा है। फिर हम इसको, उन्होंने कहा कि आप इसको सीटी स्कैन करवाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो इनका ESI कार्ड है, तो हम इसको ले गए ESI भारत नगर। और वहाँ पे ले जाके जब डॉक्टर को बताया ये हुआ था, इसने सिलेंडर उठाया, तो डॉक्टर ने बोला ये हैवी उठाने से इसको प्रॉब्लम कई दिनों से हो रही होगी। मैंने कहा हाँ, इसको साइड में दर्द बता रही थी और इसको फीवर था। फिर उसके बाद इसको एडमिट किया, पूरा फाइल इसकी तैयार हुई, वहाँ पे एडमिट किया। जो जो हुआ आगे क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग देखना, और वॉइस ओवर कर करके मैं आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो पूरी देखना, और क्या हुआ था, ऑपरेशन क्यों हुआ, वो भी आपको उसी में बताऊँगी। तो यहाँ पे जब हम पहुँच गए थे, तो यहाँ पे ये इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमें डॉक्टर को दिखानी थी। हमने नंबर लगा दिया था, तो डॉक्टर अब हमें बुलाएंगे, इसकी रिपोर्ट दिखाएंगे। और इस टाइम पे इशिता का फेस बिल्कुल देखो उतरा हुआ लग रहा है। तो इशिता की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, उसके लग गया ये इंजेक्शन, और अभी एक्सरे करवा के आ रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 5 बज चुके हैं, 5:10 हो चुके हैं, और मैं उठ चुकी हूँ। मतलब बीच बीच में मैं उठ ही रही थी, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठ ही रही थी। और अभी इशिता लेटी हुई है, उसके हल्के हल्के पेट में दर्द हो रहा था। रात को इसे 2 बार फीवर भी आ गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इशिता का 18 तारीख को और ज़्यादा वो वीक हो चुकी थी, उससे चला नहीं जा रहा था। तो हमने उसका एक्सरा करवाया, फिर हम निकल चुके थे सिटी स्कैन के लिए। तो ये एम्बुलेंस में हमें रेफ़र किया गया था, क्योंकि धीरे धीरे इशिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। तो ये एम्बुलेंस में हम उसका सिटी स्कैन करवा के वापस आते हुए, और हो गया था उसका सिटी स्कैन। तो थोड़ा मैं उसको हंसा भी रही थी, बातें भी कर रहे थे।
अब इशिता का होगा, बाकी जो टेस्ट रह गया अब इसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सिटी स्कैन की रिपोर्ट तो नहीं आई थी, पर मॉर्निंग में ना इशिता को सर्जरी की ड्रेस दे दी थी, जिससे मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। ये भी नहीं थे क्योंकि रात को मैंने इनको घर भेज दिया था क्योंकि बच्चे भी अकेले थे। फिर उसके बाद इसकी बुआ भी आ गई थी, तो ये मॉर्निंग में आने वाले थे। मैंने इनको बताया कि ये सर्जरी के लिए इशिता को ड्रेस दे दिए और रात से ही उसका पानी सब बंद कर दिया था कि इसको कुछ मत देना, लिक्विड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी बस इसकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट जो है नॉर्मल आए, कुछ ऐसा ना हो और जो डॉक्टर ने हमें बोला था कि सर्जरी होनी है वो ना हो। तो बस मैं उसी को लेके ना थोड़ा टेंशन में थी। तो इशिता इतना ज़्यादा वीक हो चुकी थी, तो वो उसको नींद इतनी आ रही थी, तो इस टाइम पे भी मैं इशिता को उठा रही थी पर वो उठ नहीं रही थी क्योंकि उसके शरीर में ना बिल्कुल जान नहीं थी, क्योंकि वो ढंग से खा भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और यहाँ पे मैं उसको उठा रही थी और समझा भी रही थी, तो थोड़ा वो इरिटेट भी हो रही थी। तो यहाँ पे ना इशिता डर रही थी कि मम्मी मेरे इंजेक्शन लग रहा है ये, तो मैंने उसको समझाया सब चीज़ नॉर्मल है और बस तेरा एक और टेस्ट होना है, उस टेस्ट के लिए तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना, और जो कि हमें डॉक्टर के पास ही जाना था। पर मुझे नहीं पता था कि इसकी सर्जरी हो जाएगी क्योंकि उस टाइम पे इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। तो मैंने इसको कहा डरना बिल्कुल नहीं है, मम्मी आपके साथ होगी। तो ये समझ भी गई थी मेरी बात। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इशिता के पेट की स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सीटी स्कैन की जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसकी सर्जरी होगी क्योंकि इसके रसोली बन गई है और उसमें जो ब्लड का वो है, जिससे इसके लिए बहुत ज़्यादा, अगर वो अंदर ही फूट गया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑपरेशन से पहले ये रूम जैसा था, तो वहाँ पे मैं इशिता के साथ ही थी। तो यहाँ पे ये मैंने इसको कपड़े पहना दिए थे जो ऑपरेशन होना था जिसमें। तो उसको नींद इतनी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं हुआ। जब इशिता को मेरे पास से ले गए, मैं बाहर आके इतना रोई क्योंकि मैंने खुद को इतना संभाल रखा था कि उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करना है, रोना नहीं है, ताकि उसको ये ना लगे कि क्या हो रहा है, कि मम्मी क्यों परेशान है। बस मैंने उसको कहा जैसे तेरा अल्ट्रासाउंड होगा वैसे ही तुझे लेके जा। तो मैंने उससे यही बोला तू डरना मत, अगर वो मुझे अंदर आने देंगे तो मैं तेरे साथ चलूँगी। तो मैंने उसको पूरा हौसला दे रखा था। उसके बाद बाहर आके मैं इतना ज़्यादा रोई और बस उसके थोड़ी देर बाद 2-3 साढ़े 3 घंटे बाद मुझे अंदर बुला लिया था। ये आईसीयू में है। जिस टाइम पे इशिता बेहोश थी उसने मुझसे बातें भी करी कि मम्मी क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैंने उसको सब चीज़ बताई। ये फिर उसके तीसरे दिन का है जब उसके नाक की पाइप निकल गई थी। उस 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, जिस वजह से उसके नाक में पाइप लगी हुई थी, गुस्सा आ रहा था उसे। तो उस टाइम पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहती थी। तो यहाँ पे ये आ रखे थे, दीदी आ रखी थी, क्योंकि मैं जिस दिन इसकी सर्जरी थी मैं पूरे दिन नहीं सोई थी। फिर धीरे धीरे इशिता के पेट की पाइप भी निकल गई, वो उठ के बैठने लगी और उसको मैंने इवनिंग वॉक कराती थी, मॉर्निंग वॉक कराती, वो खुद से उठ के वॉशरूम जाती थी। पर उसको ड्रिप लगी रहती थी, पर उसका फ़ीवर भी बिल्कुल ठीक हो गया था। अब वो बिल्कुल ठीक है। अब उसको बस ये था कि मम्मी मुझे कुछ खाना है क्योंकि उसको 4-5 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया था और पानी भी उसको चौथे दिन दिया था, जब उसकी सर्जरी के 4 दिन हो गए थे। तीसरे या चौथे दिन में उसको पानी दिया था। उसके बाद नारियल पानी। खाना उसने जब से स्टार्ट किया 25 तारीख से उसको बोल दिया था कि खाना खा सकती है वो, और 26 तारीख को उसका डिस्चार्ज हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं उसको हौसला दे रही थी कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। बस जब उसके ड्रिप लगती थी ना वो बहुत ज़्यादा रोती थी क्योंकि नस जो होती है ब्लॉक हो जाती है, तो उसको पुश करके वो इंजेक्शन लगाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी। इस बीच में नैतिक भी उससे मिलने आया, परी भी मिलने आए, तो उसके फूफा मिलने आए, उसकी बुआ मिलने आई, बहुत से लोग आए जो उसको अच्छा भी लगता था कि मुझे सब मिलने आ रहे हैं। तो बस अब इशिता का ध्यान रखना है। और मैं बता देती हूँ उसकी रसोली हुई थी, रसोली में जो ब्लड का वो हो गया था उससे उसको और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन इतना बड़ा था उसका कि बस मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और जो उसके अंदर से जो चीज़ निकली थी वो गई हुई अभी लैब में, उसका टेस्ट होना है, तो उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है।
फिर मैं आपको बताऊंगी उसकी रिपोर्ट में क्या आया है, क्योंकि जो उसके अंदर जो पल रहा था उस चीज़ का 3 सैंपल बाहर गया है। 1 सैंपल वहीं पे था और 2 सैंपल बाहर गए हैं। तो बाकी अब क्या होगा वो रिपोर्ट में हम देखेंगे। बस अब मुझे इशिता का ध्यान रखना है, इसको फटाफट से ठीक कर देना है। तो जिसको भी ये पता चला था कि रसोली इतने छोटे बच्चे को हो नहीं सकती है, पर मैंने इसके बारे में अभी कुछ पूछा नहीं है। तो अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इशिता छोटी है, उसके रसोली कैसे हो गई, क्या हुआ, अभी मुझे इसका कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो डालने को सोच रही थी कि डालूँ या ना डालूँ, इसलिए ये वीडियो आने में टाइम लग गया। पर मुझे इशिता ने बोला मम्मी आप ये वीडियो डालो, मैं देखूँगी। तो इसलिए ये मैं वीडियो डाल रही हूँ। जब जब मुझे टाइम मिला मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है इसमें, वो एडिट करके मैंने ये वीडियो पूरी तैयार की है, क्योंकि मुझे भी इतना होश नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है, ये करना है। बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ थी जो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। पर ये है कि अब इशिता ठीक है बिल्कुल, और वो अब घर आ चुकी है। बस उसका ध्यान रख रही हूँ और अब बस उसके रिपोर्ट का इंतज़ार है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक इशिता के लिए लाइक ज़रूर कर देना, ताकि उसको अच्छा लगे